लूका की किताब उसके 22 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने 31-32 वचन के अंदर पतरस से एक बात बोली, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मेरे भाई और बहनों, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मान लीजिए घर में आग लग गई, तो यदि उस घर में आग लग गई तो ये रास्ता है अंदर जाने का, परंतु एक कमरा राइट में है और एक कमरा लेफ्ट में है। राइट वाले कमरे में अखबार रखे, आपने पूरे एक महीने से जो अखबार रख रखे थे वो सारे अखबार इस महीने में रखे, इस कमरे में रखे, राइट वाले कमरे में। और लेफ्ट वाले कमरे में आपका सारा सोना चांदी रखा हुआ है। अगर आपको मौका मिलेगा कि आग में से कुछ कीमती चीज बचा ले, तो किस तरफ जाएंगे? मैं समझता हूं कि आप समझदार लोग हैं। अखबार की रद्दी को कौन बचाने जाएगा? आप तो पहले सोना चांदी को निकाल जाएंगे, जितना बच जाए उतना बढ़िया। लेकिन अब इसी एग्जाम्पल में एक दूसरी बात ऐड कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये रास्ता है अंदर जाने का, लेफ्ट साइड के कमरे में सोना चांदी है, परंतु राइट साइड में आपका छोटा बच्चा सोया हुआ है। अखबार की रद्दी भी उसी कमरे में है, परंतु उसी कमरे में आपका छोटा बच्चा भी सोया हुआ है। अब किस तरफ जाएंगे? अब सोने चांदी को उठाने जाएंगे या अपने बच्चे को आग में से निकालने जाएंगे? मैं विश्वास करता हूं अब आप राइट वाले कमरे में जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका बच्चा है जिससे आप प्यार करते हैं। अखबार की रद्दी की तुलना में तो आप सोना चांदी को पसंद करते हैं, परंतु सोना चांदी से कहीं ज्यादा कीमती तो आपका बच्चा है। मेरे भाई और बहनों, पतरस से जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली तो बोला, शमौन, है शमौन, शैतान ने मांग लिया है कि तुम्हें फटके। कहने का मतलब क्या है? शैतान आपको सताव करने पर है, शैतान आपकी परख करने पर है, शैतान आपकी परीक्षा करने पर है। शैतान जो है वो खिसियानी बिल्ली की तरह आपको नोचना चाहता है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या यीशु मसीह ने उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर दी? क्या यीशु मसीह ने उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर दी? क्या यीशु ने उनकी प्रसिद्धि के लिए प्रार्थना कर दी? प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में सेहत ये अखबार के समान है, प्रसिद्धि ये अखबार के समान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नजर में उनका विश्वास जो है वो इतना कीमती है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना नहीं करी कि शैतान तुम्हारा सताव करने पर है, शैतान तुम्हारी परीक्षा करने पर है। यीशु बोलते हैं कि शैतान तो तुम्हें फटकने पर है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मेरे भाई और बहनों, आज हम जिस संसार में जी रहे हैं, हम अंत समय में जीवन बिता रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है कि हमको भी फटकने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। हो सकता है कभी कोई सताव की बात आ जाए, कोई हमारे ऊपर झूठा केस ही कर दे, हो सकता है कि कोई हमको मारपीट करने के लिए आ जाए, कोई हमको डंडा लगा दे, कोई हमको गाली दे दे, कोई हमको बदनाम कर दे कि ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी बात हमारे विषय में बोल दे। लेकिन यीशु ने आपके और मेरे लिए ये प्रार्थना की कि हमारा विश्वास जाता न रहे, क्योंकि विश्वास कीमती है। अपने विश्वास को बड़ा कीमती समझ के और संजो के रखना है, डरना नहीं, क्योंकि ये जीवन तो एक दिन जाना ही नहीं। हम जीवन के अंदर हर चीज को ओवरकम कर लेते, इसलिए जब कलीसिया के विषय में आपके विश्वास के बारे में कोई सताव आए, कोई भी ऐसी बात आए, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे लिए प्रार्थना की है कि हमारा विश्वास जाता ना रहे, क्योंकि विश्वास जो है वो सबसे कीमती है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास बचा रहे। शैतान अगर हमारी परख करना चाहता है तो आप उसका सामना कर सकते हैं। बदरूहों को रौंदने की सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है। इसलिए आज हमने दिन में बहुत सारी बातें करी थी, उनमें से कुछ बातें पहले आपको बता दूं, उसके बाद में मैं आगे उसमें और भी कुछ जोड़ दूंगा। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि जितने आप लोग जुड़े हुए हैं आप विश्वासी हैं, और आप विश्वासी हैं इसलिए आप परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आप अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा दिए गए लोग हैं। और इसलिए क्योंकि हम यीशु के लोग हैं, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, हम आत्मिक लोग हैं, हमारे पास में एक आत्मिक अधिकार है। संसार की जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है उसके हिसाब से अथॉरिटी का मतलब है आदेश देने का, नियंत्रित करने का, न्याय करने का और प्रतिबंधित करने का अधिकार है। और स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मतलब क्या है?
स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मतलब है आत्मिक आदेश देने का, आत्मिक रूप से किसी को नियंत्रित करने का, आत्मिक रूप से न्याय करने का, और आत्मिक प्रतिबंध लगाकर किसी को कोई काम करने के लिए विवश करना या ना करने के लिए उसको प्रतिबंधित करना। ये है स्पिरिचुअल अथॉरिटी। परमेश्वर ने हमें स्पिरिचुअल अथॉरिटी दी है। एक पुलिस वाला चाहे वो कितनी भी नीचे की रैंक का हो, जब वो अपनी वर्दी के अंदर खड़ा होता है तो जब जैसे एक सीटी बजाता है तो सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, क्योंकि उसके पास में गवर्नमेंट की दी हुई, सरकार की दी हुई एक अथॉरिटी है, डेलीगेटेड अथॉरिटी है। सरकार ने जो वर्दी उसको दी, उस वर्दी के अंदर सामर्थ है। उसी प्रकार से आपको और मुझको यीशु की ओर से एक सामर्थ्य मिली है और वो सामर्थ्य का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम आज्ञा दे सकते हैं। चाहे तो लूका की किताब 4 अध्याय उसके 35-36 को पढ़ सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने डांटा और आदेश दिया, और प्रेरितों के काम 16 अध्याय 18 वचन, जहां पर परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को आदेश दिया। हमारे पास में ये आत्मिक अधिकार है कि हम दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को यीशु के नाम से डांट सकते हैं। पहली बात क्या है? आप डांट सकते हैं। दूसरी बात, आप उसको निकाल सकते हैं। ये बात हमने देखा कि निकाल सकते हैं। मरकुस 16 और उसके 17 वचन में परमेश्वर ने विश्वासियों की ये अधिकार बताए। बोले कि विश्वास करने वालों की ये चिन्ह होंगे। इसलिए मैंने पहले विश्वास की बात करी। यीशु की अनॉइंटिंग के बिना, यीशु पर विश्वास किए बिना, यीशु के नाम का सिर्फ फायदा उठाने के लिए यदि आप सोचेंगे तो यीशु नाम की सामर्थ आपके साथ काम नहीं करेगी, आप किसी को निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप यीशु के विश्वासी हैं, तो चाहे आप छोटा बच्चा हो, चाहे आप 10 साल के 15 साल के छोटे बच्चे हों, लेकिन अगर आपको भरोसा है कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, तो शैतान आपसे भी हारा हुआ। क्योंकि शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर, उसकी सारी शक्तियों का नाश कर दिया। इसलिए क्योंकि जिस शैतान को यीशु ने हरा दिया, वो आपसे भी हारा हुआ। यदि आप यीशु के विश्वास, डरने की जरूरत नहीं। बहनें निकाल सकती, हाँ निकाल सकते, भाई निकाल सकते, हाँ निकाल सकते, नए विश्वासी निकाल सकते, हाँ निकाल सकते, क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा कि पुराने विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। बाइबल का ज्ञान रखने वाले विश्वासियों के चिन्ह होंगे, सेवा करने वाले विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, नहीं। लिखा है विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, और उसमें अंतिम भाग में लिखा है कि बीमारों को चंगा कर देंगे। आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात, हम लोग बांध सकते हैं। प्रभु ने ये सिखाया कि किसी शक्तिशाली आदमी के घर में जाएंगे तो आप उसको बांधे बिना उसके घर के अंदर कोई लूटपाट नहीं कर सकते। तो शैतान की जो राज्य है उसके अंदर कोई लूटपाट करनी है, आपको उसकी सामर्थ्य को उथल पुथल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके जो काम है उनको आपको बांधना पड़ेगा, उसकी जो ताकतें हैं उनको बांधना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटीज को आप बांध दें। शैतान को बांधना हमारा काम नहीं है, परंतु शैतान के कामों को हम बांध सकते हैं। शैतान की कोई भी योजना हमारे परिवार में दिखाई पड़ती है तो हम उसके उस काम को यीशु के नाम से बांध सकते हैं, ताकि वो काम आगे को ना हो हमारे जीवन में। उसके बाद में इससे अगली बात है कि हम बंधनों से आजाद कर सकते हैं लोगों को, हम लोगों को छुड़ा सकते हैं। वी कैन सेट देम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। किस चीज से छुड़ा सकते हैं? किसी के ऊपर नशे का बंधन होगा तो आप बोल सकते हैं कि यीशु के नाम से नशे के बंधन से इस भाई को मैं आजाद करती हूं, मैं आजाद करता हूं। आप अपने मुंह से विश्वास के वचन बोलना शुरू करिए, आप नशे के बंधन तोड़ सकते हैं। कोई लंबे समय से चलती हुई बीमारी आ रही है, आप यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी के बंधन को यीशु के नाम से खोल सकते हैं। तो हम ये बात कर सकते हैं, हम यीशु के नाम से किसी को छुड़ा सकते हैं मुंह के वचनों के द्वारा। आप डांट सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, आप बांध सकते हैं उसके कामों को, उसकी योजनाओं को, आप लोगों को छुटकारा दे सकते हैं। और इसके अलावा आप उनको या तो किसी चीज के लिए अलाउ कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बार बार में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने उनको चुप चुप कर दिया, यीशु मसीह ने उनको बोलने नहीं दिया, उनको अलाउ नहीं किया बोलने के लिए दुष्ट आत्माओं को। ये हमारा काम है। तो प्रैक्टिकली हम कैसे इस्तेमाल करें? अब आ जाते हैं इब्रानी किताब 2 अध्याय और उसका 14 वचन। क्या लिखा है?
मांस और द्रव्यों के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये भी आपका और मेरा अधिकार है कि हम शैतान को निकम्मा कर सकते हैं, नाकारा कर सकते हैं। कहने का मतलब है उसके करने से कुछ भी नहीं होगा, उसको इनएक्टिव कर सकते हैं, हम उसको डिसार्म कर सकते हैं। डिसार्म का मतलब होता है कि उसके पास में जो हथियार थे उन हथियारों से उसको खाली कर दे। ये आपके और मेरे अख्तियार में है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन के, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। ये आपका और मेरा आत्मिक अधिकार है कि हम शैतान के कामों का नाश कर सकते हैं, हम उसके जुए को तोड़ सकते हैं, हम उसके हथियारों को निरर्थक कर सकते हैं, हम उसको निकम्मा और नाकारा कर सकते हैं। हम यीशु के नाम से शैतान को बोल सकते हैं कि तेरे सारे हथियारों को मैं विफल करता हूं यीशु के नाम से, तेरे सारे तीरों को मैं बुझा देता हूं यीशु के नाम से, तेरे जुए को मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम से, तेरे कामों का मैं नाश करता हूं यीशु के नाम से। आप इस प्रकार से शैतान को बोल सकते हैं। ये आपका और मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे यीशु ने उस शैतान के कामों का नाश किया था, और जब इस दुनिया से चला गया तो यीशु ने वो काम किसको दे दिया? आपको दे दिया, मुझको दे दिया। हम जो यीशु के लोग हैं, हमको ये अधिकार और ये काम यीशु ने सौंप दिया। हम उसके सहकर्मी हैं, हम उसके सहकर्मी हैं। इसलिए जो काम यीशु कर रहा था अब वो हमको भी करना है। इसलिए बेझिझक बिना डरे शैतान के कामों का आप नाश कर सकते हैं। इस यशाया 10 के 27 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का अभिषेक होता है वो जुओं को तोड़ डालता है। जब दो बैलों को इस्तेमाल करना होता है खेती करने के लिए, तो उनके ऊपर एक ऐसी लकड़ी से बना हुआ एक वो डाला जाता है जो दोनों के कंधों पर बराबर आ जाता है। तो वो दोनों बैल जो है उसके द्वारा बंध जाते हैं और फिर वो एक साथ चलते हैं। शैतान अपने साथ चलाने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा बंधन डाल देता है, ऐसा जुआ डाल देता है, तो उस जुए को आप यीशु के नाम से तोड़ सकते हैं, यीशु के अभिषेक के द्वारा तोड़ सकते हैं। अभिषेक नहीं है तो नहीं तोड़ पाएंगे। अभिषेक कैसे आएगा? प्रार्थनाओं के द्वारा। अभिषेक कैसे आएगा? विश्वास के द्वारा। आपको यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है, अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। यदि हम यीशु के हाथों में अपने आप को समर्पित करके चलते हैं, हम उसके वचन को पढ़ते हैं और मानते हैं, हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, हम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान अपने परमेश्वर को देते हैं, तो हम यीशु के नाम से उस अभिषेक के द्वारा जुए को तोड़ सकते हैं। शैतान ने किसी को भी बांध रखा है, किसी के जीवन में कोई काम कर रहा है, उसके हर एक काम को हम यीशु के नाम से तोड़ सकते हैं। बंधन तो ये जुआ तोड़ने का मतलब क्या, मैं आपको बता दूं। जैसे किसी परिवार के अंदर आप देखते हैं, उस परिवार के अंदर हर समय एक्सीडेंटल डेथ होती रहती है। ऐसा कोई श्राप जैसा लगा हुआ है कि दादाजी भी एक्सीडेंट से मर गए, फिर पिताजी भी एक्सीडेंट से मर गए, कोई भाई एक्सीडेंट से मर गया, और उस परिवार में लगातार आप देखते हैं, तो समझ जाइए कि शैतान ने इस परिवार के अंदर एक ऐसा काम कर रखा है, एक ऐसा जुआ डाल रखा है कि हर एक व्यक्ति जो है इसी प्रकार से आकस्मिक मौत से मर रहा है। शैतान के उस काम का आप यीशु के नाम से नाश कर सकते हैं, ताकि उस परिवार के ऊपर से वो जुआ हमेशा के लिए टूट जाए। आपके परिवार में भी हो सकता है कोई परिवार ऐसा होगा जहां पर स्त्रियां जो है उनका पहला बच्चा तो गिरता ही गिरता है, उसके बाद में संतान उत्पत्ति होती है। किसी के अंदर ऐसा हो सकता है कि स्त्रियां बांझ ही होती चली जाती हैं। अगर ऐसा है तो ये शैतान का जुआ है, ये शैतान ने एक काम उस परिवार में कर रखा। आप यीशु के नाम से, यीशु के अभिषेक के द्वारा उस जुए को तोड़ सकते हैं, और ये हर एक विश्वासी का चिन्ह है। ये मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं। सिर्फ ये पास्टर्स का, सेवकों का, मिशनरीज का, इवेंजलिस्ट का अधिकार नहीं है, ये विश्वासी का अधिकार है। नेक्स्ट चीज, याकूब की किताब 4 अध्याय 7 वचन, याकूब 4 उसका 7। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकले। शैतान को अपने सामने से भगा देने का, उसका सामना करने का, स्टैंड अगेंस्ट द डेविल, ये अधिकार भी आपका और मेरा अधिकार है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के तो अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देंगे, हमारी नौकरी, काम धंधा, पैसा, परिवार, एंटरटेनमेंट, आराम, ये सारी चीजें अगर हमारे जीवन में पहले हैं
प्रभु यीशु ने कहा था कि हल पर हाथ रखने के बाद कोई पीछे मुड़ के देखता है तो वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे सकते तो आप शैतान का सामना नहीं कर सकेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के साथ में चलते हैं, तो ये वचन आपके और मेरे लिए है कि हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं शैतान मैं तेरा सामना करता हूं यीशु के नाम से, चला जा। किसी परिवार के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, समझ रहे हैं ना आप, कलीसिया को तोड़ने की शैतान की चाल हो सकती है। कई बार शैतान जो है ऐसे लोगों को हमारे बीच में ले आता है जो चर्च के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं और लोगों को भड़काते हैं, लोगों का न्याय करते हैं, उसके बाद में कलीसिया को तोड़ने वाला काम कर देते हैं। जब आपको ऐसी कोई बात दिखाई दे तो हो सकता है आप उस व्यक्ति के तो सामने नहीं जा सकते, क्योंकि वो व्यक्ति तो कलीसिया का व्यक्ति है ना, वो कलीसिया में जय मसीह की बोलता है, वो कलीसिया की सोसाइटी में इन्वॉल्व है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको जाके बोलेंगे तो वो तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो कार्नल माइंडेड है। वो कहने को तो मसीह है पर आप जरा सी बात बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आपको उस व्यक्ति का सामना करने की जरूरत नहीं। आप अपने अकेले की प्रार्थना में शैतान के सामने खड़े हो जाइए। शैतान तू जो मेरी कलीसिया में करना चाहता है, मैं यीशु के नाम से तेरे सामने खड़ा होता हूं और तुझे हराता हूं। तेरे साथ में मैं मल्ल युद्ध करता हूं और तुझे मैं हराता हूं यीशु के नाम से। मल्ल युद्ध करना ये भी एक और चीज है। इफिसियों 6:12 में लिखा है हम यीशु के नाम से शैतान के साथ मल्ल युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने वचन पढ़ा ना कि हमारा मल्ल युद्ध किसके साथ में? आत्मिक सेनाओं के साथ में, आत्मिक अधिकारियों के साथ में, आत्मिक हाकिमों के साथ में, मुंह के वचनों के द्वारा। क्योंकि शैतान से आपको कोई ऐसे लड़ाई नहीं करनी कि उसको आप उठा पटक कर देंगे। सारी की सारी बात किससे होगी? मुंह के विश्वास के वचनों के द्वारा। शैतान से कोई लड़ाई ऐसी नहीं होगी कि आपको कोई आंखों से दिखाई दे, परंतु आप मुंह के वचनों के द्वारा शैतान से बोलेंगे कि मैं तेरा सामना करता हूं यीशु के नाम से। तेरी जो ये योजना मेरी कलीसिया के विषय में है, तेरी जो ये योजना मेरे परिवार के विषय में है, तेरी जो योजना मेरे इस विश्वासी भाई के जीवन में है, इसके अंदर मैं तेरा सामना करता हूं यीशु के नाम से। चला जा, खत्म कर दे, तुझे मैं आज्ञा देता हूं। इस प्रकार से आप उसकी योजनाओं को सामना कर सकते हैं। पहला पत्रस 5:9 में भी ये बात लिखी है, देख लीजिए पढ़। पहला पत्रस 5:9, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। इससे पहले प्रभु ने कहा था कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ख्याल है, और सचेत हो, जागते रहो कि शैतान विरोधी जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन आप और मैं क्या कर सकते हैं? इस बात की जानकारी रखते हुए अपने विश्वास में दृढ़ होकर और शैतान का सामना कर सकते हैं। जब वो हमारे किसी विश्वासी को, हमारे किसी प्रभु के दास को जब सताव लाए, तो आप शैतान की उस योजना के सामने खड़े हो सकते हैं। आप शैतान के सामने खड़े हो सकते हैं। आप यीशु मसीह के नाम से शैतान को हरा सकते हैं। ये बहुत सारी बातें मैंने आपको, इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं मेरे पास में, लेकिन अब मैं इन बातों को शॉर्ट कर देता हूं। मैंने लिखा और क्या क्या कर सकते हैं अपने मुंह के वचनों के द्वारा। इनमें से कोई भी काम और किसी तरीके से नहीं हो रहा, कोई फिजिकल तरीके से नहीं हो रहा, किसी भी और दूसरी चीज का कोई लेना देना नहीं है। आप ये मत सोचना मैं लकड़ी का क्रूस ले आऊंगा, मैं सोने का क्रूस ले आऊंगा, सोने का क्रूस सामने कर दूंगा, फिर दुष्ट आत्मा बोले यीशु के नाम से निकल जा। कोई क्रूस की जरूरत नहीं है आपको, कोई तेल पानी की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास के वचनों की जरूरत है। आप यीशु के नाम से मल्ल युद्ध कर सकते हैं। ये आपकी और मेरी आत्मिक अथॉरिटी है, हमारा आत्मिक अधिकार है। और हारेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, क्योंकि हमारा यीशु जीता हुआ है। उसने शैतान को निकम्मा कर दिया है, उसने शैतान को नकारा कर दिया है, उसके सारे हथियारों को छीन लिया है। इसलिए आप इस शैतान से मल्ल युद्ध कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं मैं यीशु के नाम से तुझसे मल्ल युद्ध करता हूं, मैं तुझे हराता हूं यीशु के नाम से, चला जाए यीशु के नाम से, बोल सकते हैं। पहला यूहन्ना 2:13 में इस प्रकार से लिखा है कि हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से तुम उसे जानते हो, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जय पाने का अधिकार आपका और मेरा है। हमें हारा हुआ रहने की जरूरत नहीं है। इस साल में इसके ऊपर हम आगे मनन करेंगे कि हमारी आदतों के आगे हमें हारने की जरूरत नहीं है, हमारी परिस्थितियों के आगे हमें हारने की और घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। हम जय पाए हुए लोग हैं। शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको इस बात का
प्रोत्साहन करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस बात का कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि शैतान से जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। शैतान हारा हुआ है। हमारी लड़ाई तो है, लेकिन हमारा जो कप्तान है यीशु मसीह, उसने ऑलरेडी लड़ाई को जीत लिया है। उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया है, इसलिए हम जय पा सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ यीशु के द्वारा रखते हैं। गढ़ों को ढा देने वाली, जो उसने गढ़ बांध लिए हैं। इसलिए कई बार जब हम निकलते हैं किसी स्थान से, जैसे हम लोग क्या करते थे पहले, हम लोग क्या करते ऐसी जगहों पे चले जाते, जैसे हम हरिद्वार चले गए, धार्मिक जगह, परंतु वहां चले जाते थे, किसी को वचन सुनाने नहीं जाते थे, बस वहां पर जाके और हम यीशु के नाम से प्रार्थना करके आ जाते थे। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी डरना नहीं। किसी विश्वासी को मैंने देखा किसी के घर के अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? उसके घर में तो सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसके घर में कैसे जाएंगे? घर में घुसते ही सामने मंदिर है, वहां पे बैठ के कैसे हम बात करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे? कुछ भी नहीं है। कागज है तो कागज, कागज की फोटो लगी तो कागज, पत्थर संगमरमर की लगी तो संगमरमर है, सोने की लगी तो सोना है, लकड़ी की लगी तो लकड़ी। आपको डरने की जरूरत है। आपके पास में गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ आपका और मेरा काम है। हम यीशु के नाम से गढ़ों को ढा देने वाली प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमारे आत्मिक अधिकार है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसके अंदर हम शैतान का सामना करते हैं, हम शैतान को आदेश देते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं, हम बीमारियों के बंधनों को तोड़ देते हैं, हम लोगों को आजाद कर देते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिनके अंदर हम आत्मिक रूप से मल्ल युद्ध करकर, हम आत्मिक रूप से उन बातों के अंदर जय पाते हैं। हम आत्मिक रूप से गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ से भरे हुए लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। हमें आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपके और मेरे पास में आत्मिक अधिकार है। विश्वास करने वालों के चिन्ह बाइबल में लिखे हुए, इसलिए कभी भी शैतान से घबराने की जरूरत नहीं। मैं देखता हूं बहुत सारे विश्वासी शैतान की बात ज्यादा करते हैं। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने ऐसा कर रहा है, शैतान हमारे जीवन, शैतान को ही महिमा देते रहते। शैतान को महिमा क्यों देना? जितनी ज्यादा बात करोगे तो महिमा उसी को मिलेगी। वो तो किसी काम का नहीं है, वो हारा हुआ है, उसकी बात नहीं करनी। हमको बात करनी है तो यीशु की बात करनी है। हम आत्मिक लोग हैं, हमारे पास में आत्मिक अधिकार है। अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। लोगों को बंधनों से आजाद करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के बंधन टूट जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी होगी, आत्माएं प्रभु के राज्य में आएंगी, कलीसिया में जुड़ेंगी, अपनी सत्संग की उन्नति होगी। परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा ये करने जा रहा है। साल 2023 में वचन के सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले मन में। आमीन। बोले यीशु मसीह की